भारत के लगभग हर घर के सुबह की शुरुआत चाय से ही होती है। जी हाँ, कुछ लोगों को तो बेड टी की आदत होती है, कुछ लोग हैं जो उठ करके ब्रश करके चाय पीने का कष्ट कर लेते हैं, लेकिन चाय तो चाहिए ही हर हाल में। और अब दुर्गा पूजा की शुरुआत हो चुकी है। दुर्गा पूजा से शीत की भी शुरुआत होने लगती है। उस समय अगर आपको मसाला चाय मिल जाए तो फिर क्या कहने। जी, तो आज मैं आपको सिर्फ चाय नहीं, मसाला और मसाला चाय दोनों ही बना करके बताऊंगी, जो कि बहुत बहुत टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट और आपके दिन की शुरुआत को एकदम मज़ेदार बना देगा। आप बाज़ार से जो महंगे चाय मसाला ख़रीद करके लाते हैं, आप यकीन मानिए आप इसको घर में बनाइए और अपने हाथ के बने चाय मसाले से चाय बनाइए और देखिए कितना लाजवाब है। ये बहुत ही बेहतरीन है। तो हे गाइस, मैं हूँ शिखा और शिखा की किचन में हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको चाय और चाय मसाला दोनों ही बना करके बताऊंगी, एकदम ताज़ा ताज़ा। आप बनाइए, घर में इसको बनाइए और पैक करके महीनों दिन के लिए आप पैक करके रख सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस चुटकी भर दीजिए और आपके चाय का जो आनंद है वो बस चलता ही जाएगा। तो उसमें हमको जो चाहिए चाय बनाने के लिए, उसमें क्या क्या लगेगा, उसकी थोड़ी सी, गर्मी में भी हम मसाला चाय पीने वाले पीते हैं, तो गर्मी का इंग्रेडिएंट्स और जाड़े का इंग्रेडिएंट्स बस ज़रा सा अलग है। अभी मैं आपको जाड़े का बताती हूँ। उसके लिए मैंने पहले से ही तैयारी करके रखी है। सौंफ है 1 चम्मच। आप जितना भी सामान ले, मैं आपको बताती हूँ, उस हिसाब से ही आप रखें। जितना आप सौंफ ले उतना ही सौंठ ले। सौंठ मतलब सूखा हुआ अदरक। मेरे पास पाउडर था तो मैंने पाउडर ही लिया है। अगर आपके पास सौंठ है तो आप सौंठ लें। तो अगर आप जाड़े का मसाला चाय बना रहे हैं तो जितना आप सौंफ ले उतना ही सौंठ ले, और फिर उसका आधा, हर एक चीज़ उसका आधा, जैसे कि सिनेमन स्टिक्स है, फिर नटमेग्स है, क्लोव्स है, इलायची है, लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट है एंड लिटिल बिट ऑफ केसर। जी, ये बहुत ही शानदार होगा। आपकी खुशबू, आपके कलर, सब कुछ में ये हेल्प करेगा। थोड़ी सी काली मिर्च है। इस सौंफ का खुशबू और सौंठ का, इन दोनों का खुशबू, और फिर हल्का सा तीखा काली मिर्च का और खुशबू इसमें आपको नटमेग का, सिनेमन स्टिक्स का, इन सब का आपको आपके चाय के स्वाद को बहुत ही हाई लेवल पर ले जाने वाला है। इन सब को हम एक साथ मिक्सी में चला लेंगे। कोई भी मीठा चीज़ जब हम बनाते हैं तो हल्का सा नमक देना ज़रूरी होता है, उससे स्वाद में बढ़ोतरी होती है। तो हमारा ये पाउडर तैयार हो गया है। अब बारी है चाय बनाने की। लेकिन चाय बनाने के साथ साथ आज मैं आपको चाय की शुरुआत की कहानी भी बताऊंगी, क्योंकि आपको ये जानना ज़रूरी है कि चाय की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी, जिसके आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि भारत जो है पूरे विश्व में दूसरे स्थान पे है जो चाय को उगाता है। लेकिन ये खुद ही 70% खुद ही कंज्यूम कर जाता है और सिर्फ 30% है जो कि एक्सपोर्ट होता है। तो भारत सबसे ज़्यादा जो प्रगति किया है वो है चाय पीने में। 1930 से इसकी शुरुआत हुई थी और उसके बाद जो सिलसिला चला वो बढ़ता ही गया। आप समझ सकते हैं कि कितना प्रोग्रेस किया है। जो 70% तो खुद ही कंज्यूम कर जाता है, जो कि पूरे विश्व में दूसरे स्थान पे चाय को उगाने वाला देश है। तो इसकी शुरुआत हुई थी कि एक बार चाइना के एम्पेरर करीब 1840 में वो अब गर्म पानी पी रहे थे। उनके कप में कोई एक लीफ आकर के गिर गया
जो कि उनके गर्म पानी के टेस्ट को बहुत ही बढ़ा दिया। और तब से चाइना एम्पायर जो है वो चाय का खेती करना शुरू कर दिया और भारी मात्रा में उगाने लगे। आज जैसे हमारा ट्रेंडिंग वॉर हो रहा है एक देश की दूसरे देश के ऐसे उस समय भी ब्रिटिशर्स और चाइना दोनों का ओपन वॉर चल रहा था। उसी वक्त जब दोनों का हो गया और ब्रिटिशर्स को चाय पीने की आदत थी और इन दोनों का जब वॉर चल रहा था तो वो चाइना से ले नहीं सकते थे, इसीलिए ब्रिटिशर्स ने सोचा कि अब इसको दूसरे देश में भी इसको फैलाया जाए और दूसरे जगह भी इसकी खेती की जाए। तो उन्होंने इसकी खेती की शुरुआत श्रीलंका और भारत से की। अब ब्रिटिशर्स को सिर्फ चाय उगानी नहीं थी, उसकी मार्केटिंग भी करनी थी और भारतीय चाय को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। तो उन्होंने इसकी एडवर्टीज़मेंट शुरू की। इसके लिए रेलवे वगैरह सब जगह प्लेटफॉर्म सब जगह उन्होंने एडवर्टीज़मेंट शुरू कर दी और उस पर भी नहीं हुआ तो भारतीयों को फ्री का चाय पिलाना शुरू कर दिए। लेकिन हम भारतीय तो हर कुछ में अपना टेस्ट डालते हैं, तो उस समय भी उन्होंने चाय की शुरुआत इस तरीके से धीरे धीरे उन्होंने गुड़ डालना शुरू किया, दूध डालना शुरू किया और फिर बन गया हमारा देसी चाय। जिस तरीके से अब हम बनाते हैं उस तरीके से करीब 1930 से भारतीय चाय पीना शुरू कर दिए। और वो जो सिलसिला चला, इतना ज़्यादा चला कि आप सोचिए कि बस हम 70% खुद कंज्यूम कर जाते हैं। तो अब मैं अभी आपको चाय की रेसिपी नहीं बताई, दूध और पानी खौलाना है मेरे तरीके से, आप जैसा बनाते हैं। हमने आधा कप दूध लिया, आधा कप पानी लिया, उसको खौलाया। चाय आपको जितना, मुझे थोड़ी कड़क चाय ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं 1 टेबल स्पून मैं उसमें पत्ती डाली, उसको खौलाया और चीनी के जगह पे मैंने गुड़ डाला है। आप चीनी ही डालना चाहते हैं तो आप चीनी ही डालें, कोई भी नहीं। मुझे गुड़ का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, गुड़ पाउडर था मेरे पास तो मैं वही डाली। अब इसको खौलाना है। जब आपका चाय बिल्कुल ही रेडी हो जाए 30 सेकेंड्स पहले आप एकदम ज़रा सा, जैसे कि अगर आप 4 कप चाय बना रहे हैं तो उसमें एकदम छोटे चम्मच से आधा चम्मच उसमें मसाला डालना है। चाय मसाला जो आपने तैयार किया है वो डालिए और उसको ढक करके गैस को बंद कर दीजिए। थोड़ी देर उसको छोड़ दीजिए और फिर छान के पीजिए। चाय की खुशबू उसमें इतने अच्छे से मिल जाएगी, घुल जाएगी और उसको पीने के बाद बस आनंद ही आनंद है। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये चाय की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आप बनाइए, प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आप लोगों को कैसी लगी। महंगे चाय मसाला खरीदने के बजाय आप घर में खुद के हाथ का बना करके पीते हैं तो आपको कितना आनंद आएगा, ये आप सोच सकते हैं। मिलते हैं फिर नए रेसिपी के साथ, बहुत ही अच्छा कुछ लाऊंगी। आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। जय जय सिया राम।